ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चौथवें सूक्त का तीसरा मंत्र है ओम अथाति अंतमानां विद्यां सुमतीनां मानो अतिख्या आगहि। हे इंद्र, अंतमानाम आपके समीपवर्ती आपकी आज्ञा में स्थित सुमतीनाम श्रेष्ठ बुद्धि वाले महात्माओं के समागम में से विद्याम आपके यथार्थ स्वरूप को हम जान लें और आपके न हमको माँ अतिख्या हमारे हृदय में स्थित हुए महात्माओं के उपदेश का उल्लंघन करने वाला मत बनाओ, किंतु आग ही प्राप्त हो। हे परमात्मन, आप हमें सदाचारी परोपकारी विद्वान अपने भक्त महात्मा सज्जनों का सत्संग दो, क्योंकि सत्संग के प्रभाव से अनेक नीच उत्तम बन गए, मूर्ख विद्वान बन गए, जिनको प्रथम कोई नहीं जानता था वे माननीय कीर्ति वाले बन गए। दुराचारी दुर्व्यसनी पतित भी अपने आपके अनन्य भक्त सदाचारी और पतित पावन बन गए। सत्संग से जो जो लाभ होते हैं वे लिखे व कहे नहीं जा सकते। इसलिए पिताजी, आपने हमको वेद द्वारा कहा है कि तुम मेरे सत्संग की प्रार्थना करो, जिससे तुम्हारा यह मनुष्य जन्म सफल हो। बिना सत्संग के श्रद्धाहीन, महामलीन, पराधीन, निस्दिन विषयों में लवलीन व्यर्थ बकबक करने वालों को कुछ भी लाभ नहीं होता। तो अंत में बहुत सुंदर चर्चा है कि हम सदाचारी परोपकारी विद्वान धर्मात्मा सत्संगी उत्तम मनुष्यों का सत्संग करें। हे प्रभु, उनके प्रभाव से, ऐसे लोगों के प्रभाव से नीच व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है, महान बन जाता है। जिनको कुछ नहीं आता था वो भी जो है महाबली बन गए, महाविद्वान बन गए, कीर्ति वाले बन गए। पतित से पतित व्यक्ति भी जो है महान बन जाता है। तो इसमें सत्संग की बात बहुत सुंदर की गई है और कहा कि हे पिता, हे प्रभु, आप हमें जो आपने जो हमको वेद ज्ञान दिया है, इसके द्वारा हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। सत्संग में निरंतर बैठते रहें, सत्संग करते रहें और अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का जो हम प्रयत्न करें, इस मनुष्य जन्म को हम सफल कर सकें। तो बहुत सुंदर इसमें चर्चा है, सत्संग की चर्चा। सत्संग से मनुष्य का जीवन बनता भी है और मनुष्य का जीवन बिगड़ता भी है। आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति बाजार में तोतों को बेच रहा था और दो तोते थे। एक को ब्याद ने खरीद लिया, चोर डकैत ने खरीद लिया, और एक को संत जन ने खरीद लिया और दोनों को खरीद करके अपने अपनी कुटियों में ले गए। तो कहते हैं सत्संग का प्रभाव ये प्रभाव पड़ता है कि वो जिसको ब्याद ने खरीदा वो कटु वचन बोलना सीख गया, जिसको संत ने खरीदा वो मीठे वचन बोलना सीख गया। और एक बार एक राजा, कहते हैं, जंगल में शिकार खेलने के उद्देश्य से भटक रहा था। भटकते भटकते रास्ता भटक गया और घोड़े के साथ पर चढ़ा हुआ साथी भी छूट गए। अकेला भटकता हुआ जा रहा था। दूर उसको कहीं एक कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा कि यहाँ पर कोई संत जन रहते हों, चलो उनसे जाकर के संपर्क किया जाए, मार्ग पूछा जाए। थका हारा भी था, भूखा प्यासा भी था। जैसे ही वो कुटिया के नज़दीक पहुंचा घोड़े को लेकर के, कहते हैं बाहर एक तोता लटका हुआ था पिंजरे पर, जिसने तुरंत आवाज़ लगाई, पकड़ो, मारो, काटो, कहीं भागने न पाए। जब ये शब्द सुने तो राजा बहुत घबराया, घोड़े को तुरंत एड़ लगाई और वहाँ से जो है बड़ी तीव्रता से भागता हुआ निकल गया। भागते हुए जा रहा था। आगे जा कर के, कहते हैं, फिर एक कुटिया और दिखाई दी। राजा को फिर भय हुआ, घोड़े को एड़ लगाकर भागने लगा, तीव्रता से भाग रहा था। तब तक जो है बाहर जो तोता टंगा हुआ था उसने आवाज़ लगाई, नमस्ते जी, आइए श्रीमान जी, बैठिए, पधारिए, जलपान आदि लीजिए,
हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, विराजिए। जब ये बात सुनी तो राजा ने घोड़े की लगाम खींची और रुक गया। घोड़े से उतर करके कुटिया में गया। कुटिया में देखा तो एक संत जन बैठे हुए थे। संत जन को प्रणाम आदि करके जैसे ही उसने जो है, राजा का पहला प्रश्न यही हुआ कि संत जन, हे महात्मा, अभी अभी हमने एक कुटिया आगे भी देखी थी, वहाँ पर भी एक तोता लगा हुआ था, लटका हुआ था। उसने तुरंत आवाज़ लगाई कि पकड़ो, काटो, मारो, बदमाश कहीं भागने न पाए। और आपके पास भी तोता है, इतनी मीठी वाणी का प्रयोग कर रहा है कि मुझे मजबूर कर दिया इसने जो है उतरने के लिए, यहाँ पर रुकने के लिए। तो कहते हैं संत जन कुछ कहते, इससे पहले ही तोता बोल पड़ा कि अहम मुनीनां वचनं शृणोति शृणोत्ययं यवनैस्य वाक्यं न चास्य दोषा न च मे गुणो वा संसर्गजा दोष गुणां भवन्ति। कहते हैं राजन, न उस तोते का कोई दोष है और न मेरा कोई उपकार है। ये तो केवल सत्संगति का प्रभाव। हम दोनों भाई थे, उसे एक चोर डकैत ने खरीद लिया। वो वहाँ जो बातें होती हैं, जो उनका व्यवहार है, उसको सीख करके उसी प्रकार से बोलता है। और मुझे यहाँ पर जो है संत जन ने खरीद लिया। यहाँ पर नित्य प्रति यज्ञ होता है, हवन होता है, संतों की वाणी होती हैं, वेदों का पाठ होता है, इसलिए मैंने ये सीख लिया। तो उसका कोई दोष नहीं है और मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। ये तो केवल और केवल सत्संग का प्रभाव है। तो सत्संग के प्रभाव से कहने का तात्पर्य यही है कि सत्संग के प्रभाव से मनुष्य का जीवन उन्नतमय बन जाता है, बदल जाता है। तो हमें निरंतर अच्छी संगति में रहना चाहिए। ये वेद मंत्र में यही प्रेरणा दे रहा है कि हम निरंतर अच्छे लोगों की संगति में बैठें, अच्छे लोगों के विचारों को सुनें और उनसे अपने जीवन को, इस मानव जीवन को सफल और श्रेष्ठ करने का प्रयत्न करें। तो आइए इस मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन को सत्संगी बनाएं। इसी के साथ अपनी चर्चा को यहीं पर विरमित करता हूँ। ओम।